एंड वेलकम टू माय वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कंपनी ट्रेडिंग करती है फॉरेक्स में और क्रिप्टो करेंसीज में। तो आइए जानते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ कि ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, और फिर हम जानेंगे कि कंपनी में किस तरीके से इन्वेस्ट करके हम वहाँ से पैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी जिस चीज़ में ट्रेडिंग करती है उसको कहते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट एवरी डे। फॉरेक्स का मतलब होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, जो डिफरेंट करेंसीज होती हैं सारे दुनिया की, उस वो डिफरेंट आपस में जब एक्सचेंज होती हैं तो उसमें ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ अमाउंट उसका एक्सचेंज होता है। तो ये अमाउंट इतना होता है कि ये $5 ट्रिलियन एवरी डे इस मार्केट में ट्रेड होता है, यानी कि $5 ट्रिलियन एक जगह से, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि बेसिकली ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। अब जैसे पेयर्स होते हैं, डिफरेंट पेयर्स होते हैं अगेंस्ट डिफरेंट पेयर के। तो फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक यूएसडी एंड सीएडी, मतलब कि यूएस डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर का पेयर है। तो इसमें ये आपको जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये प्राइस एक्शन है कि इसका प्राइस कभी देखते हैं आप ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो प्राइस करेंसीज का, किसी भी करेंसी का देख लें। अब मैं आपको दूसरी करेंसी दिखा देता हूँ। ये यूरो यूएसडी बहुत ही पॉपुलर पेयर है, सबसे ज़्यादा इसमें ट्रेड होता है। ठीक है ना, तो ये पेयर देखें, इसमें भी ये ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। मतलब ये कि ये जब जब ऊपर जाता है ट्रेडर इसमें से पैसे बना सकता है, जब जब ये नीचे आता है ट्रेडर इसमें से पैसे बना सकता है, एज लॉन्ग एज उसको ये मालूम हो कि अब जहाँ प्राइस है अगले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ये प्राइस आया यहाँ से ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। ठीक है, अब ये ट्रेडर किस तरीके से जानता है, इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है ना, एक तो ट्रेडर फंडामेंटल एनालिसिस करता है, दूसरा ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस करता है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए होता है। ठीक है ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है लेकिन मोस्टली लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए होता है। मतलब कि फंडामेंटल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट किस तरीके से, यूरोपियन गवर्नमेंट या यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ठीक है, अपना डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहता है, ठीक है, जीडीपीआर किस तरीके से जा रहा है, और दूसरी दूसरी सेंट्रल बैंक क्या कह रहा है उस मुल्क का, जिस मुल्क की करेंसी है। तो उसकी बुनियाद पर हम ये डिसाइड करते हैं कि करेंसी आया तो ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, फिर उस हिसाब से हम ट्रेड लगाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जिसको आप अभी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो चार्ट है, अब ये मैं चार्ट देखता हूँ अगर, तो इसमें से मैं टेक्निकल एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो जो प्रीवियस प्राइस एक्शन हुआ है, जो पहले हुआ है, मैं डिसाइड उसको देखते हुए डिसाइड करता हूँ कि आगे क्या होगा। ठीक है ना, अब मैं इसके एग्जांपल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे प्राइस यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ, तो आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर जाता है, फिर इस लाइन पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इस लाइन पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर देखें इस लाइन पे आके फिर दोबारा से ऊपर जाता है। फिर जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं भी यहाँ पे होता तो मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइस यहाँ लाइन पे आ रहा है, इतने प्राइस पे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, इतने प्राइस पे आ रहा है और ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मेरा बायस क्या होगा कि अब मैं देख रहा हूँ कि ये दो तीन बार हो चुका है, तो अब जब नेक्स्ट यहाँ पे प्राइस आएगा तो मैं अपनी ट्रेड लगाऊंगा कि प्राइस यहाँ से ट्रेड लगाऊंगा कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो अब देखेंगे आप कि प्राइस यहाँ पे आके ऊपर गया, फिर दोबारा से, फिर दोबारा यहाँ आके फिर ऊपर गया। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें करने से, ये तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, लेकिन जो मैंने अभी आपको करके बताया है इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसकी बुनियाद पे आप फिर अपनी ट्रेडिंग लगाते हैं। तो जो चीज़ ये मैं लाइनें बना रहा हूँ इसको आप स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। तो इस कोई भी एक स्ट्रेटेजी लेके आप उसके हवाले उसकी जो भी पैरामीटर्स हैं उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गई कि ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको मालूम है कि जो फॉरेक्स या किसी भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो लोग पैसा लगाते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 95% लोग अपने पैसे लूज करते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि ना तो उनके पास इनफ एजुकेशन होती है, ठीक है, सीखते हैं नहीं, फिर वो ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर उनको लगता है ट्रेडिंग, हम ट्रेडर बन गए बड़े, तो फिर वो जब ट्रेड लगाते हैं तो उसमें उनको नुकसान हो जाता है। ठीक है ना, फिर कहते हैं कि नहीं ट्रेडिंग सही नहीं है।
तो इसके लिए, इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको तो प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास गुड इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2-3 साल का एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं गया, उससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में आपको काम करने के लिए अगर ख्वाहिश है तो आपके 4 से 5 साल आपने इस इंडस्ट्री में लगाने पड़ेंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है ना। तो अब या तो आप ये कर लें, दूसरा तरीका होता है एक हेज फंड्स। जो ट्रेडर होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, उनको हेज फंड कहते हैं। वो बेसिकली हेज फंड ये काम होता है उनका, वो लोगों के पैसे लेके उनके साथ ट्रेड्स करते हैं और फिर जो प्रॉफिट होता है वो उन लोगों से शेयर करते हैं बेसिकली। तो उसको हेज फंड कहते हैं। ठीक है ना। तो हेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपको कम से कम भी $100,000, और ये भी होने चाहिए आपके अकाउंट में, जो आप हेज फंड को दे देते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फिर वो उसके साथ ट्रेड करता है। तो ये मिनिमम एटलीस्ट, कुछ हेज फंड, ये मुझे नहीं मालूम कि कौन सा हेज फंड 100,000 में शुरू करता है, लेकिन कोई भी नहीं करता। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है $1 million आपके पास होना चाहिए, तो फिर आपका हेज फंड इन्वेस्टमेंट लेके आपके उन पैसों की इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करेगा और फिर उसके साथ आपका प्रॉफिट शेयर करेगा। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है ना। तो अब ये भी जाहिर है आप लोगों के पास, मुझे नहीं पता कि $1 million होगा या $100 million भी हो, $100,000 होगा। ठीक है ना। तो अब जो हमारी कंपनी है वो भी एग्जैक्टली लाइक हेज फंड, जैसा ये हेज फंड्स होते हैं, लेकिन इसमें आप इन्वेस्टमेंट छोटी से छोटी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो इस कंपनी का नाम है राइट टू द फ्यूचर। इस वेबसाइट का नाम है right2thefuture.com, ये आप देख सकते हैं। एंड इस प्रोजेक्ट का नाम है R2F। तो ये कंपनी बेसिकली, जैसा मैंने आपको पहले बताया, फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करती है। ठीक है ना। तो इसमें अब इन्वेस्टमेंट पैकेजेस हैं कुछ इनके, देखते हैं वो क्या है। तो इनके 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट पैकेजेस हैं, ब्राउन, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ब्राउन्स के अंदर भी 3 पैकेजेस हैं। B1 जो $100 से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, B2 250, इसी तरीके से B3 500, फिर सिल्वर है 1, सिल्वर 2, सिल्वर 3 5000 तक। तो फिर ये गोल्ड है, गोल्ड में आप 10,000 और 20,000 के पैकेजेस बाय कर सकते हैं, और एक अकाउंट आप मैक्सिमम $100,000 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। तो अब बेसिकली देखते हैं कि जब आप ये पैकेज खरीदते हैं, कोई सा भी इनमें से कोई भी पैकेज आप जब खरीदेंगे, तो आपकी 4 इनकम स्ट्रीम्स जो हैं वो होंगी स्टार्ट। तो देखते हैं वो 4 इनकम स्ट्रीम्स क्या है। तो सबसे पहले आपको डेली ट्रेडिंग कमीशंस, सेकंड है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेफरल कमीशन, थर्ड है बाइनरी कमीशन, तो फोर्थ है रैंक्स एंड अचीवमेंट रिवॉर्ड। ठीक है। तो आइए जानते हैं डेली ट्रेडिंग कमीशन क्या है। डेली ट्रेडिंग कमीशन अप टू 1.25%, मंडे टू फ्राइडे ऑल पैकेजेस, सारे पैकेजेस पे 1.25% मंडे टू फ्राइडे आपको अप टू मिलेगा। तो ये ज़्यादा और कम हो सकता है। ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो है आपके, अच्छा पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि 12 मंथ्स की एग्जांपल डेली ट्रेडिंग कमीशन की, देखते हैं कि वो किस तरीके से। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डेली ट्रेडिंग कमीशन जो एवरेज 1% अगर एवरी डे आए आपको 22 डेज अ मंथ, ठीक है, और आपका पैकेज $1,000 वाला है, तो इस तरीके का कुछ आपको रिजल्ट नज़र आएगा। ठीक है ना। तो पहले मंथ में जैसा कि आप देख सकते हैं $220 बना लेंगे, दूसरे मंथ में ये $220 440 हो जाएंगे, इसी तरीके से 660, उसके बाद अगले मंथ में 880, तो मंथ 5 में आपके पास $1,100 हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर 1% एवरी डे आपको आए और इस तरीके से 5 महीने तक आए, तो आपकी जो भी इनिशियल पैकेज आपने बाय किया होगा वो मंथ 5 में आपके पास उतना ही पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये पैकेज कंटिन्यू रहेगा, फिर ये मंथ 6 में ये सारा, फिर 12 मंथ में $2,640 आपके पास आ चुके होंगे। ठीक है ना। अब ये कब तक आएंगे,
अब इसका जवाब ये है कि ये उस वक्त तक आएंगे जब तक कि आपका जो पैकेज की वैल्यू है वो 5 टाइम्स ना हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर हम आपने $1000 का पैकेज लिया है, जब तक कि वो 5000 नहीं हो जाता, जब तक कि ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है जी, तो ये थी पहली चीज़ जो था डेली ट्रेडिंग कमीशन। अब इसमें दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेफरल कमीशंस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेफरल कमीशंस में अब आप मिसाल के तौर पे अगर किसी भी अपने दोस्त को रेफर करते हैं, किसी फ्रेंड को, किसको भी, और वो आपकी वजह से ज्वाइन करता है कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसका 10% आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल है ये। अगर मिसाल के तौर पे आपका कोई भी फ्रेंड B1 से शुरू करता है तो आपको $10, जो $100 का पैकेज है, तो $10 आपको मिलेंगे कमीशन के तौर पे। इसी तरीके से अगर कोई आपका फ्रेंड G2 से स्टार्ट करता है तो आपको $2000 मिलेंगे 10% कमीशन के हिसाब से। ठीक है जी, तो ये तो हो गया डायरेक्ट कमीशन। अब देखते हैं इनडायरेक्ट कमीशन। इनडायरेक्ट कमीशन जो है वो है अप टू 3%। अब वो मिलेगा कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपका पैकेज है ब्राउन्स में, किसी कोई सा भी आपका ब्राउन्स वाला पैकेज है, B1 है, B2 है, B3 है, तो आपको लेवल 3 तक मिलेगा। लेवल अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे लेवल क्या है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ब्राउन्स अगर आपका पैकेज है तो आपको लेवल 3 तक कमीशन मिलेगा, अगर सिल्वर है लेवल 5 तक, अगर गोल्ड है तो लेवल 7 तक। ठीक है जी, अब आइए देखते हैं लेवल्स क्या है। लेवल्स एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आप ज्वाइन करते हैं कंपनी और आप अपने किसी दोस्त को डायरेक्ट रेफरल करते हैं और वो ज्वाइन कर लेता है, तो उसका तो 10% आपको मिलेगा। फिर उसके बाद वो दोस्त आपका किसी को अपने डायरेक्ट से ज्वाइन कराता है तो वो आपका लेवल 1 बन जाएगा। इसी तरीके से वो दोस्त किसी और दोस्त को ज्वाइन कराता है तो वो आपका लेवल 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये लेवल जाते रहेंगे जब तक कि ये लेवल 7 तक ना हो जाए। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल है ये चीज़। तो लेवल इस तरीके से काउंट कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपके लेवल 1 पे कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो आपका उसको उस इन्वेस्टमेंट का 3% आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर लेवल 2 पे कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसका 2% आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से लेवल 3 से लेके लेवल 7 तक अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसका 1% आपको मिलेगा। लेकिन जब हमने पहले डिस्कस किया था कि ब्राउन्स वाले सिर्फ लेवल 3 तक मिलेंगे, सिल्वर अगर आपका पैकेज है तो लेवल 5 तक मिलेगा आपको, और अगर आपका गोल्ड खुद का पैकेज है तो आपको लेवल 7 तक का इनडायरेक्ट कमीशन मिलेगा। ठीक है ना, तो ये कमीशन जो आप डॉलर में प्राइस देख रहे हैं ये वो प्राइस है कि अगर आपके लेवल 1 पे कोई ब्राउन 1 पैकेज लगता है तो आपको उसके 3% $2.99 बनते हैं वो मिलेंगे। उसी तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि देखेंगे अगर आपके लेवल 1 पे कोई G1 लगता है तो $300 ऑलमोस्ट मिलेंगे, और इसी तरीके से अगर G1 आपके लेवल 7 पे लगता है तो आपको $90 $99 मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये बस विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि ये परसेंटेज की अगर इनमें से कोई भी पैकेज आपके किसी भी लेवल में लगता है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका इनडायरेक्ट कमीशन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज, जो थर्ड चीज है हमारी वो है बाइनरी कमीशन। अच्छा, बाइनरी कमीशन आपका बनेगा अप टू 50%। डिपेंड करता है आपका कौन सा पैकेज है। अगर आपका पैकेज कोई सा भी ब्राउन्स वाला है तो आपके बाइनरी कमीशन 40% होगा, सिल्वर है 45%, अगर गोल्ड है तो 50% ऑफ द पॉइंट्स। अच्छा, अब ये जो भी पैकेज आपकी डाउनलाइन में लगता है, ठीक है ना, तो उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं। अभी देखते हैं कि पॉइंट्स किस तरीके से मिलते हैं। अगर आपकी लाइन में कोई B1 पैकेज लगता है तो आपको उसके 20 पॉइंट्स मिलेंगे, B2 50 पॉइंट्स, 3 100 पॉइंट्स, इसी तरीके से 200 500 1000, जो जो पैकेज लगेगा आपका उस हिसाब से उसके उतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ये पैकेज, ये पॉइंट्स किस तरीके से कैलकुलेट हो रहे हैं, ये फॉर्मूला है इसका। जो भी पैकेज वैल्यू है उसको आप डिवाइड 5 कर दें, वो पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर $100 का B1 है, 100 डिवाइड इंटू 5 इक्वल्स टू योर पॉइंट्स इज 20। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स आपके समझ में आ गए। अब हम जानते हैं कि बाइनरी कमीशन
किस तरीके से एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कि अगर आपका खुद का ब्राउन्स पैकेज है तो आपको बाइनरी मिलेगा 40%। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मिसाल के तौर पे आपका बाइनरी है, ये आप हैं, आपकी दो साइडें होंगी। जब आप अपना बैक ऑफिस खोलेंगे तो वहाँ पे लेफ्ट और राइट, अगर आपके लेफ्ट में एक आपका कोई भी रेफरल या कोई भी किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई लेफ्ट में एक बंदा आता है जो कि S1 के पैकेज से शुरू करता है, तो इसके आपको 200 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर राइट पे आपके कोई भी S1 से ज्वाइन करता है तो उसके भी आपको 200 पॉइंट्स मिलेंगे। जब भी आपके पॉइंट्स एक दूसरे से मैच होंगे तो ये आपके पॉइंट्स चले जाएंगे कन्वर्टेड पॉइंट्स में। ठीक है ना। तो 200 कन्वर्टेड पॉइंट्स हो जाएंगे, 200 इस तरफ 200 उस तरफ, तो ये कन्वर्टेड पॉइंट्स में चले जाएंगे। कन्वर्टेड पॉइंट्स जितने भी होंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 40% से। ठीक है। 200 पॉइंट्स मल्टीप्लाई 40% इज इक्वल टू 80। ये आपका $80 बाइनरी कमीशन बन जाएगा। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। बस कन्वर्टेड पॉइंट जितने भी होंगे आपके पास उसको अगर आपका ब्राउन्स है तो 40% से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। अगर आपका यही चीज़ होती है सिल्वर पैकेज पे तो वो आपके 45% होगा बाइनरी कमीशन। तो आपके जहाँ पे ब्राउन्स में $80 बन रहे थे वहीं पे सेम चीज़ होने के लिए आपको $90 मिलेंगे। उसके बाद एग्जैक्टली सेम थिंग होती है, लेकिन आपका पैकेज अब गोल्ड है तो अब आपको बाइनरी कमीशन 50% मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 200 कन्वर्टेड पॉइंट्स इज इक्वल टू $100 ऑफ बाइनरी कमीशन। ठीक है ना। 200 टाइम 0.5 $100। ठीक है। तो ये $100 आपका बाइनरी कमीशन मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बाइनरी कमीशन जो कि तीसरी इनकम स्ट्रीम थी। अब आ जाते हैं हम चौथी चीज पे जो है रैंक्स एंड अचीवमेंट्स। अच्छा, रैंक्स एंड अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे जब आपके कन्वर्टेड पॉइंट्स एक लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है ना। कन्वर्टेड पॉइंट्स जब आपके कुछ होंगे तो फिर आपके कुछ ना कुछ रैंक्स अचीव होंगे, वो देखते हैं वो क्या है। ठीक है ना। तो पहला रैंक आपका अचीव होगा जब आपके पास 1000 कन्वर्टेड पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब ये है कि 1000 कन्वर्टेड पॉइंट जब आपके पास हो जाएंगे तो आप माइलस्टोन वाला रैंक हिट कर लेंगे। इसको पहला रैंक कहते हैं। और ये इसमें आपको कंपनी की तरफ से एक पिन मिल जाएगा और आपकी डेली जो विड्रॉल लिमिट है वो $1000 हो जाएगी। इससे पहले तक आपकी डेली लिमिट्स थी $500। तो ये रैंक हिट करने के बाद आपका विड्रॉल लिमिट 1000 हो गई। और बाइनरी जो हमने पॉइंट्स वाली चीज़ डिस्कस की थी तीसरी चीज़, वो भी अब बढ़कर $1000 हो जाएगी। पहले वो $500 होती है इनिशियली। ठीक है ना। इसी तरीके से जब आपके 2500 कन्वर्टेड पॉइंट्स हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि पहला रैंक आपने जब हिट किया तो आपके 1000 ऑलरेडी थे, अब दोबारा से आपके 1500 और पॉइंट्स कन्वर्ट हुए तो आपका दूसरा रैंक जिसको हम कंसल्टेंट बोलते हैं ये अचीव हो जाएगा। और फिर आपकी डेली लिमिट्स जो हैं वो बढ़कर 1000 से बढ़कर $2000 पर डे हो जाएगी। ठीक है ना। मतलब ये है कि अब आपका पोटेंशियल ऑफ अर्निंग $2000 हो गया फ्रॉम बाइनरी कमीशंस। ठीक है ना। और विड्रॉल लिमिट भी 2000 हो गई। और इसमें फिर आपको कंपनी की तरफ से एक कार्ड बना के भी दे दिया जाएगा। ठीक है ना। जैसे विजिटिंग कार्ड होता है। ठीक है। तो इसके बाद जो तीसरा रैंक है इसको कहते हैं सीनियर कंसल्टेंट। यहाँ पर आप पहुंचेंगे जब आपके 7000 कन्वर्टेड पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके गिफ्ट में आपको कोई भी एक ब्रांडेड वॉच मिलेगी कंपनी की तरफ से जो आप कंपनी से सेलेक्ट करेंगे। और अब आपकी जाके जो डेली विड्रॉल लिमिट और जो बाइनरी कमीशन लिमिट थी वो अब बढ़कर 3000 अ डे हो जाएगी। वन डे की 3000। ठीक है। इसी तरीके से चौथे रैंक पे जब आप हिट करेंगे आप एम्बेसडर हो जाएंगे। 20000 कन्वर्टेड पॉइंट्स चाहिए आपको। जब ये रैंक आपका अचीव हो जाएगा तो आपको कंपनी की तरफ से आईपैड भी मिलेगा और डेली लिमिट्स आपकी बढ़कर 3000 से 4000 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपका रैंक 5 पे आपको आईफोन मिलेगा कंपनी की तरफ से। आपके कन्वर्टेड 70000 पॉइंट्स होने चाहिए। डेली लिमिट आपकी 5000 अ डे हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद आपका रैंक है 6। इस रैंक को रूबी कहते हैं।
ये बड़ा ज़बरदस्त रैंक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रोलेक्स वॉच मिलेगी जब आप ये रैंक हिट करेंगे, ठीक है ना। तो ये रैंक आपका हिट होगा जब आपके 200,000 कन्वर्टेड पॉइंट होंगे, 200,000 कन्वर्टेड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद तो फिर आपको जो भी रैंक हिट होंगे, इसके आगे फिर 4 और रैंक्स हैं, डायमंड, ब्लैक डायमंड, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो जब आप ये वाला डायमंड रैंक हिट करेंगे तो जो एक ग्लोबल पूल बोनस भी आपका एक्टिव हो जाएगा। मतलब ये कि जो भी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट होगी वो उसका 0.25% आपको एवरी क्वार्टर दिया जाएगा, ठीक है। और सब लोगों को दिया जाएगा, सब डायमंड्स में 0.25% वो डिवाइड होगा, जो जो डायमंड रैंक पे उस वक्त होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ब्लैक डायमंड पे 0.50, वाइस प्रेसिडेंट पे 0.75 और प्रेसिडेंट पे 1% ग्लोबल पूल बोनस सब प्रेसिडेंट को डिवाइड हो जाएगा एवरी क्वार्टर, ठीक है, मतलब एवरी 3 मंथ्स में। तो जब ये रैंक आप हिट करेंगे डायमंड, तो आपको कंपनी की तरफ से एक गाड़ी भी दी जाएगी। जो गाड़ी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको दी जाएगी। ये रैंक हिट करने के लिए आपके पास होने चाहिए 600 कन्वर्टेड पॉइंट्स। अब आपकी डेली लिमिट बढ़कर $10,000 अ डे हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट में आपको और अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, मज़राटी मिल जाएगी। 2 मिलियंस आपके होने चाहिए कन्वर्टेड पॉइंट्स, 15,000 अ डे आपकी डेली लिमिट हो जाएगी। इसी तरीके से अब आ जाते हैं रैंक 9 पे, वाइस प्रेसिडेंट के रैंक पे आपको एक और अच्छी गाड़ी, ज़बरदस्त गाड़ी आपको मिलेगी, बेंटली जिसका नाम है, आपको सबको पता है कि क्या है ये, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे 4.8 मिलियन कन्वर्टेड पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे। तो फिर आपकी डेली लिमिट भी $20,000 अ डे हो जाएगी। इसके बाद आपकी रैंक आती है 10, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं। इसके लिए आपको 9.6 मिलियन कन्वर्टेड पॉइंट चाहिए। तो आपको फिर ये गाड़ी मिल जाएगी, ये आपको पता है कौन सी गाड़ी है, ठीक है ना। तो फिर आपकी जो डेली लिमिट है वो भी बढ़कर 25,000 हो जाएगी। तो ये थी आपकी चौथी चीज़ जो हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। अब इसमें ज्वाइन किस तरीके से होना है ये आपको जिसने ये वीडियो रेफर की है उनसे पूछ सकते हैं आप, नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं आपको सेकंड वीडियो का लिंक भी यहाँ पे हम डाल देंगे, जहाँ से आप साइन अप का प्रोसेस देख सकते हैं कि इस कंपनी में साइन अप होने का तरीका क्या है, ठीक है जी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।